हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ध्यान अच्छे से कर रहे होंगे। मैं धर्मेंद्र पटेल आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल डीपी स्टूडियो में तहे दिल से स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़े क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय। इसका पहले प्रश्नावली 8.1 हम लोग पढ़ चुके थे। आज पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.2। प्रश्नावली पे चलने से पहले आज जो इसका कंसेप्ट है, जो थ्योरी है, पहले उसे पढ़ते हैं। पहले हम एक टेबल बनाएंगे। जैसे आपसे पूछता है साइन 0 का मान क्या होगा, साइन 45, साइन 30, tan 45 का मान पूछता है। ये टेबल बनाते हैं और उस टेबल को याद करते हैं। उसी के बाद चलते हैं प्रश्न पे। बिना इसके टेबल के हम लोग एक भी प्रश्न नहीं कर पाएंगे हल। ठीक, आइए टेबल बनाते हैं। पहले टेबल बनाने का ट्रिक क्या होता है, देखो। पहले साइन होता है, साइन, कॉस, आप लोग इसे क्रम लिखिएगा, टैन, कॉट, शेक, कोशेक। ये होता है ये 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90 डिग्री। अब इस टेबल को बनाने से पहले देखिए हम गिनती लिख रहे हैं ऊपर। ठीक, 0, 1, 2, 3, 4। अब क्या करेंगे, हम 4 से भाग कर देंगे। सभी में 4 से भाग कर देंगे, 4 से भाग करेंगे। 4 से भाग करने के बाद सभी क्या लगाएंगे, करड़ी लगाएंगे। देखो आपका मेन इतना ही, ठीक, करड़ी लगाएंगे। एक करड़ी हुआ। अब देखो इससे हल करो, इसका मान क्या आएगा, 0। इसे हल करोगे तो क्या आएगा, 1/2 आएगा। इसे हल करेंगे तो ये आएगा 1/√2। इसे हल करेंगे √3/2। इसे हल करेंगे क्या आएगा, 1 आएगा। जब ये हमारा आ गया, अब देखो इतना आ गया ना। जो ये होता है ये साइन 0 का मतलब साइन 0, जी का मान हो जाएगा 0। 30 रखेंगे, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 रखो, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1 हो जाएगा। मतलब जो ये पहला निकला हुआ है, ठीक, ये हमारे क्या होंगे, साइन के मान होंगे। क्या लिखो, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। ये आपका हुआ। अब देखो कास का कैसे लिखेंगे। कास को इस तरह से लिखेंगे, इसको उल्टा लिखेंगे। बोलेंगे कास 0 का मान 1, कास 30 का मान √3/2, कास 45 का मान 1/√2, कास 30 का, इस तरह से आपको लिखते आएंगे। कास 0 का मान 1, इसको उल्टा लिखो 1, इसको यहां पे लिखो, इसको अपने इसके नीचे रहने दीजिए, इसको यहां पे लिखो, इसको यहां पे लिखो। ठीक, ये आपका हुआ कास का। कास 0 का मान 1, कास 30 का मान √3/2, कास 45 का मान 1/√2। देखो कास है ना, ये 45 नीचे, कास 45 का मान हो गया। 60 है तो कास 60 का मान 1/2, कास 90 का मान 0 होगा। ठीक, अब हम लोग जानते हैं एक फार्मूला, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपान कास थीटा। ये जानते हैं। हमने यहाँ साइन का मान निकाला, यहां से कास का मान निकाला। साइन 0 का मान और कास 0 का मान, साइन 0 का मान 0, अगर बोले tan 0 का मान क्या होगा, साइन 0 का मान 0, कास 0 का मान 1, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0। इसी प्रकार सभी निकालेंगे। कास 30 का मान इसे रखेंगे, ये हो जाएगा 1/√3, 45 का मान, tan 45 का मान 1, tan 60 का मान √3, tan 90 का मान क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। काट, tan का उल्टा क्या होता है, काट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। ये होता है, तो इसका उल्टा अपोजिट कर देंगे, क्या हो जाएगा, ये अपरिभाषित हो जाएगा, √3 हो जाएगा, 1 अपने स्थान पर रहेगा, ये हो जाएगा 1/√3, ये क्या हो जाएगा, 0। ठीक, इससे क्या आया, सेक किसका उल्टा होता है, सेक है, सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। ठीक, मतलब इसे क्या करें, उल्टा कर लिखेंगे। सेक 0 का मान 1, सेक इसका उल्टा अपोजिट कर दो, 2/√3
3, इसका अपोजिट √2, इसका अपोजिट 2, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, मतलब अपरिभाषित होगा। अब कोशेक आया, कोशेक किसका होता है, कोशेक का अपोजिट कोशेक थीटा 1/sin थीटा, ठीक। कोशेक साइन का अपोजिट होता है, तो इसको क्या करेंगे उल्टा कर देंगे, ये आपका हो जाएगा इनफाइनाइट, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा √2, ये क्या हो जाएगा 2/√3, और ये क्या हो जाएगा 1 का 1 अपोजिट होगा। ये आपका टेबल हुआ, ये आपका टेबल हुआ, ठीक। टेबल को एक बार पढ़ते हैं हम लोग। ये सब क्या है, थीटा की वैल्यू है, थीटा के सामने क्या रखेंगे 0, 30, 45, 60, 90, ठीक। जैसे बोले साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, क्योंकि साइन चल रहा है ना, ये साइन का कॉलम है। साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। कास का देखेंगे, कास 0 का मान 1, कास 30 का मान √3/2, कास 45 का मान 1/√2, 60 का मान 1/2, कास 90 का मान 0 होगा। tan को देखिए, tan 0 का मान 0, tan 30 का मान 1/√3, tan 45 का मान 1, tan 60 का मान √3, tan 90 का मान अपरिभाषित इनफाइनाइट। इसी प्रकार से पूरी टेबल को याद करना पड़ेगा, ये आपको लिखने का ट्रिक है। इसे लिखिए 0, 1, 2, 3, 4 तक लिखिए, फिर 4 से क्या करेंगे भाग कर देंगे, उसके बाद कड़ी लगा देंगे, कड़ी लगा उसका क्या करेंगे सिंप्लीफाई कर लेंगे। इसे हल करेंगे 0 आया, इसे हल करेंगे तो 1/2 आएगा, इसे हल करेंगे तो 1/√2, इसका √3/2, 4 4 कट जाएगा, क्या जाएगा 1 है। ये हुआ, जो ये पहला निकलता है इस साइन का मान होता है। इसी की वजह से उल्टा अपोजिट लिखेंगे, ठीक। यहाँ से लिखना प्रारंभ करेंगे तो ये कास का मान हो जाएगा। उसी के बाद हम जानते हैं tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा पान कास थीटा होता है, इससे tan का मान निकल आएगा। काट बराबर क्या होता है 1/tan होता है, शेक का 1/cos कोशेक, कास होता है, कोशेक का 1/sin होता है। इतना आप लोग पहले इस टेबल को बनाइए, उसी पर चलते इसके प्रश्नावली पे। सवाल नंबर 1 एक आ रहा है, निम्नलिखित के मान निकालिए। पहला सवाल दिया है साइन 60 इंटू कास 30 प्लस साइन 30 कास 60 का मान क्या होगा। आइए इसे हल करते हैं। साइन 60 कास 30 प्लस साइन 30 कास 60 डिग्री, ये दिया है। साइन 60 का मान क्या होता है √3/2, √3/2 इंटू कास 30 का मान क्या होता है √3/2 प्लस साइन 30 का मान 1/2 कास 60 का मान 1/2, ये वैल्यू होता है। इसे जानते हो अंश अंश में गुणा होगा, √3 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, प्लस 1 गुणा 1 में करेंगे 1 होगा और 2 दूना 4। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये 4/4 अर्थात 4 से 4 कट जाएगा तो क्या आएगा 1। यही हमारा आंसर हुआ। आइए सेकंड देखते हैं। ये दिया है 2 tan स्क्वायर थीटा और 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। इसे सिंप्लीफाई करते हैं, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब देखो 2 अपने स्थान पे, tan 45 का मान क्या होता है 1 होता है, स्क्वायर तो लगाएंगे 1 का वर्ग, cos 30 का मान होता है √3/2, ठीक, √3/2, इसका स्क्वायर तो क्या लगाएंगे स्क्वायर लगाएंगे, माइनस साइन 60 का मान होता है √3/2, स्क्वायर तो क्या लगाएंगे स्क्वायर लगाएंगे। इतना हुआ, इसको गुणा करेंगे क्या आएगा 2 आएगा, इसका मान निकालेंगे 3/4 माइनस ये क्या हो जाएगा 3/4, a प्लस a माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा। आपका आंसर क्या आया 2 आया, आपका आंसर क्या आया 2 आया। पहले का तीसरा ये क्या है cos 45 बटे sec 30 प्लस कोसेक 30 डिग्री, इसका मान सिंप्लीफाई करने के लिए आ रहा है। आइए हल करते हैं। cos 45 डिग्री अपान sec 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री, ये हुआ। cos 45 का मान होता है 1/√3
√2। आप लोग टेबल में देखकर लिखिएगा, ठीक, याद ना हो तो। सेक 30 का मान होगा 2/√3, कोशेक 30 का मान होगा 2। इसे हम सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 1/√2 पूरे बटे, इसे एलसीएम ले लें 2 + 2√3, तो पूरे का बटे हो जाएगा √3। ए 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए पूरा ब्रैकेट इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, ये आप लोग जानते हैं। मतलब ये हुआ, अर्थात ये हुआ 1/√2, ए ऐसे ही रहेगा, ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, √3 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 2 + 2√3, ये हो जाएगा। इसका मैं सिंप्लीफाई यहाँ पे करता हूँ, इसके आगे, ठीक, इसके आगे यहाँ पे, यहाँ से क्या कॉमन होगा, 2 कॉमन होगा, √2 को अंदर गुणा कीजिए और 2 को कॉमन ले लीजिए। √3 2 कॉमन लेंगे, देखो 2 यहाँ 2 यहाँ, ये बाहर चलाएगा, इसको अंदर गुणा करेंगे, ये हो जाएगा √2 और √3 क्या हो जाएगा, √6 हो जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे, हर का परमीकरण, हर का परमीकरण, ठीक, तो ये हो जाएगा √3, ये ऐसे पूरा लिखा जाएगा 2√2 + √6 इंटू, इसका चिन्ह बदल जाएगा, √2 को नहीं करेंगे, इसका करेंगे सिर्फ बस, ठीक, √2 - √6, √2 - √6, कितना हुआ, इसका इसमें गुणा करेंगे, √3 √2 - √6/2। अब देखिए ये आपका बनेगा a² - b² का फॉर्मूला, 4 का वर्ग √2 का वर्ग माइनस √6 का वर्ग, √3 √2 - √6/2, ये हो जाएगा 2 - 6, इतना हो जाएगा। तो √3 √2 - √6 बटे -2 अपने स्थान पे, 6 में 2 निकालेंगे 4, 8 आएगा, ठीक, 8। इस माइनस को ऊपर कर देते हैं हम लोग, -√3 √2 - √6 बटे 8, यही हमारा आंसर हुआ पहले का चौथा वाला, ठीक। एक दिया sin 30 + tan 45 - cosec 60 पूरे का बटे sec 30 + cos 60 + cot 45। क्या करेंगे, हम इन सब की वैल्यू फुटअप करेंगे। sin 30 का मान 1/2, 45 का मान 1, cosec 60 का मान क्या हो जाएगा 2/√3 पूरे का बटे 2/√3, sec 30 का मान क्या हो जाएगा 2/√3, cos 60 का मान 1/2, cot 45 का मान 1 होता है, ठीक। इसे सिंप्लीफाई करते हैं, पहले ऊपर वाले का क्या लेंगे हम लोग, एलसीएम लेंगे, पहले इन दोनों को हल करते हैं और यहां पर इन दोनों को हल करते हैं। इन दोनों को हल करेंगे क्या हो जाएगा, 2 1 कम 2 1 3, 3/2 - 2/√3, इसको ऐसे रहने दीजिए 2/√3 प्लस है, इसे हल करेंगे 2 कम 2 1 3, 3/2, इतना हुआ। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, ऊपर का आएगा 3√3 माइनस इसका इसके साथ गुणा, इसका इसके साथ गुणा 4, इसका इसके साथ गुणा 2√3, इसका इसके साथ गुणा 4, इसका इसके साथ गुणा 3√3 बटे इसका इसके साथ गुणा 2√2। अब क्या होगा, ये सेम ऐसे रहेगा, ये क्या हो जाएगा अपोजिट हो जाता है, 3√3 - 4 बटे 2√3 इंटू, ये ऊपर जाएगा 2√3 बटे 4 प्लस 3√3, देखो ये इससे कट जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा, ऊपर 3√3 - 4 ए प्लस में इसको मैं क्रम से लिख सकता हूं 3√3 + 4। अब क्या करेंगे, हर का परमीकरण करने पर, हर का
प्रमेयकरण करने पर इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ऊपर हो जाएगा 3√3 - 4 ऐसे रहेगा, नीचे 3√3 + 4 इंटू इसका चिन्ह बदल जाएगा 3√3 - 4 अपान 3√3 - 4। इसके आगे देखिए, यहां से लिखिए, ठीक है। अब ये क्या होगा, ऊपर देखो होल स्क्वायर बन जाएगा 3√3 - 4 का होल वर्ग, नीचे बनेगा a² - b² का, मतलब 3√3 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग। इसे तोड़ेंगे a - b के होल स्क्वायर फार्मूले में, इसे ये हो जाएगा 9 9 × 27, 3 का वर्ग 9 9 × 27 + 16 माइनस 8 × 24 √3 बटे 3 × 9 × 27 माइनस 16। इसे देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 7 6 13, 2 1 3 4, 43 माइनस 24 √3 11 11। यही आपका आंसर पहले का सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 कह रहा है 5 cos² 60 + 4 sec² 30 - tan² 45 पूरे का बटे sin² 30 + cos² 30। इन सभी की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, पुट अप करेंगे। 5 अपने स्थान पे, cos 60 का मान क्या होगा 1.2, 1.2 स्क्वायर तो क्या लगाएंगे स्क्वायर प्लस 4, देखो स्क्वायर तो स्क्वायर लगाएंगे। सेक 30 का मान क्या होगा 2/√3, 2/√3 माइनस tan का 45 मान 1 होता है, टेबल में देखिएगा आप लोग। पूरे का बटे sin 30 का मान 1/2 स्क्वायर है, देखो स्क्वायर स्क्वायर लगाएंगे, प्लस cos 30 का मान √3/2 स्क्वायर तो स्क्वायर लगाएंगे। ये हो जाएगा, इसे सिंपलीफाई करेंगे, इसे पूरे को ये हो जाएगा 5/4 प्लस इसे सिंपलीफाई करेंगे 2 दूनी 4, 4 चौके 16 √3 का वर्ग 3 माइनस 1 पूरे का बटे इसे सिंपलीफाई करेंगे तो 1/4 प्लस 3/4। इसका एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम ले लें हम लोग, कितना हो जाएगा 12, नीचे क्या बनेगा 12, मतलब इसमें कितने से गुणा करें 3 से 15, इसमें 32 दूना 64, 3 4 3 12, इसमें 12 से बटे 12 पूरे का बटे, ये देखो इसका हर बराबर क्या करेंगे जोड़ लेंगे 4/4, ये तो कट जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक 1 हो जाएगा। आइए इधर हल करते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा, इसे जोड़िए 15 5 4 9 9 6 7 7 माइनस 12/12 और ये कट के 1 हो गया, तो इसका मतलब कुछ नहीं रह गया। इसे घटाएंगे 9 में से 2 निकालेंगे तो 7, 7 में से 1 निकालेंगे 6/12। यही हमारा आंसर हुआ। बस आज इतना ही, आप लोग अपने ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो।